इसलिए रामचरितमानस में जब राम जी का वनवास हो गया, भरत जी लौट करके आए तो रोते हुए उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुदेव, मैंने आपकी महिमा अपने पिताजी से सुनी है। आप कोई ऐरा गहरा पंडित नहीं है, आप कोई साधारण पंडित नहीं है। सोई गोसाई जी विधि गति छेकी, आप वो गोसाई हैं, आप वो गुरु हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। एक बार ककुत्स महाराज का विवाह हो रहा था, विवाह मंडप में भौरें पड़ रही थी और उसी समय महाराज ककुत्स की मृत्यु हो गई। अभी 4 भौरें पड़ पाई और उसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ जी। और जिस विवाह के पुरोहित वशिष्ठ जी, उनके विवाह मंडप में उनके आचार्यत्व में अभी 4 भौरें, पूरी भौरें भी नहीं पड़ी और दुल्हन विधवा हो। वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी चोटी को बांधा, कमंडल का जल लिया, का पुत्री सौभाग्यवती भव। उसका पति गिर गया है नीचे, कहते हैं पुत्री सौभाग्यवती भव। तो जो यमराज उनके प्राणों को लेकर के जा रहे थे, उनको प्राणों को छोड़ना पड़ा। ये वो वशिष्ठ जी हैं, सोई गोसाई जी विधि गति छेकी, विधाता की गति को विधि का लिखा कुमेटन हारा, लेकिन उन्होंने विधि गति छेकी, विधाता की गति को छेक दिया, रोक दिया। लेकिन उन्हीं वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि आप विधाता का लिखा टाल सकते हैं तो आपके होते हुए राम का वनगमन क्यों नहीं रुका? वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी महाराज केवल गुरु जी नहीं है, उनके जो 16 मंत्री हैं दशरथ जी के, उन मंत्रियों में उनका एक पद है, वो एक मंत्री है, मिनिस्टर है वो। वशिष्ठ ऋतुज मंत्री है ये। सुमंत्र को आप इसलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि सुमंत्रो अष्टमो 4 वो वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री को ज्यादा लोग जानते हैं, इसलिए लोग जानते हैं। तो वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि आप विधाता का लिखा टाल सकते हैं तो आपने राम का वनगमन क्यों नहीं रोका? तो वशिष्ठ जी ने क्या उत्तर दिया? रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे हैं जो विधाता का लिखा टाल सकते हैं। उसमें एक तो है भगवान शिव और दूसरे हैं महर्षि वशिष्ठ। शंकर जी विधाता का लिखा टाल सकते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावियु मैट सकहि त्रिपुरारी। नारद जी बताते हैं हिमवंत को, यदि तुम्हारी भले ही इसके भाग्य में कोई और भी लड़का लिखा हो, लेकिन भगवान शिव इतने उदार हैं, यदि वो प्रसन्न हो जाएं तो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। भावियु मैट सकहि त्रिपुरारी। और एक वशिष्ठ जी, अभी आपको मैंने बताया कि सोई गोसाई जय विधिगत छेकी। लेकिन इन दोनों महापुरुषों के सामने 2 घटनाएं ऐसी घटी जिनको ये दोनों रोक नहीं पाए। शंकर जी सती जी का भ्रम नहीं टाल पाए और वशिष्ठ जी राम जी का वनगमन नहीं टाल पाए। और दोनों ने उसका रीजन क्या बताया? वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहियो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। ये अगर विधाता का लिखा हुआ होता तो भरत में टाल देता, लेकिन ये विधाता का लिखा हुआ नहीं था। ये तो विधाता का विधाता जो राम है उसने खुद लिखा है, इसलिए उसे हम टाल नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पर एक विधाता है कि सुनो भरत भावी, एक परम विधाता है। और यही बात शंकर जी ने भी अनुभव की। वो कहते हैं कि मोरियु कहे न संशय जाहि तो विधि विपरीत भलाई। तो 2 विधाता हैं यहाँ और 2 सरस्वती। एक सरस्वती वो है जब भरत जी का वनगमन हुआ
राम जी का वनगमन हुआ और भरत जी को मनाने के लिए, राम जी को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं। और जब भरत जी मनाने के लिए जा रहे थे तो देवताओं को डर लगा कि जिन भरत के राम नाम कहने से पत्थर पिघल जा रहे हैं, तजय विषम विष तामस तीची, श्री राम जी के चरणों की सुकोमलता को देख करके बिच्छुओं ने अपने डंकों को तोड़ दिया, सर्पों ने अपने दांतों को तोड़ दिया कि कहीं इनको चुभ न जाए। ऐसे भरत के चरित्र को देख करके देवताओं को डर ये लगा कि राम जी अपने सेवक के अधीन होते हैं, वो अपने भक्त को सुखी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी कि नहीं छोड़ी? इसलिए ये अपनी भी प्रतिज्ञा छोड़ देते। तो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत राम को मना के ले जाए वापस, तो हमारा किया धरा सब पानी में मिल जाएगा। राम जी जब वन में रहेंगे नहीं तो रावण को मारेंगे कैसे, और हम इसी तरह से दर दर भटकते रहेंगे। तो देवताओं ने एक मीटिंग की और सरस्वती जी को बुलाया। तो आप बताओ, जब सरस्वती जी को देवताओं ने बुलाया तो सरस्वती जी कहां से आई? रामायण को आप पढ़ते हो, यहाँ के क्षेत्र के बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग। कहां से आई सरस्वती जी और कहां गई? सरस्वती जी ब्रह्मा जी के लोक से आई और गई कहां? बोले अश कहे सारद गई विधि लोका। ब्रह्मा जी के यहाँ ही वो चली गई। लेकिन जब भरी हुई सभा में ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि राम जी रोकेंगे या जाएंगे, राम जी ने साफ साफ मना कर दिया कि भरत में तुम्हारा कहना मान लेता। वशिष्ठ जी ने एक उपाय बता दिया, एक काम करो, तुम राम जी की जगह वन में चले जाओ, तुम कानन गबनो दो भाई, फिरे हैं लखन सिय रघुराई। भरत जी ने कहा कानन करो जन्म भर वासु, मैं तो पूरी जिंदगी भर वन में रह जाऊंगा, राम जी लौट चले। और उसके बाद में राम जी ने कह दिया वशिष्ठ जी से कि मैं आपको वचन देता हूं कि भरत जो कहेंगे हम वही करेंगे। और उसके बाद में भरत जी महाराज उस सभा में हाथ जोड़ करके खड़े हुए और उन्होंने भी सरस्वती जी को बुलाया। तो सरस्वती वहां जो देवताओं ने बुलाई थी वो कहां से आई थी? विधाता के लोक से आई। और जब गई तो कहां गई? विधाता के लोक को गई। लेकिन ये जो भरत जी ने सरस्वती जी को बुलाया, ये सरस्वती जी कहां से आई? ये सोमरी शारदा सुहाई, ये सोमरी शारदा सुहाई, ये सोमरी शारदा सुहाई, ये सोमरी शारदा पंकज आई, मानस के मुख पंकज आई। ये विधिलोक से नहीं आई, मानस ते मुख पंकज आई। उनके ही दिल में बैठी हुई थी और वो बाहर आ गई। और ये भरत जी की हृदय में रहता कौन है? भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम निवासु, कहाँ कीर्त मेरे कहाँ करनी प्रकाश, कहाँ कीर्त मेरे
भरत जी के हृदय में कौन रहता है? सरस्वती जी और ब्रह्मा जी नहीं रहते। भरत हृदय सिय राम निवासु ताकि तिमिर। क्या वहां अंधकार हो सकता है जहां तरणी निवासु, जहां पर सूर्य रहता हो? गोस्वामी, अच्छा आपसे एक प्रश्न और करूं कि अगर आपको बुद्धि चाहिए हो तो किस देवता को बनाओगे? बोलो भाई। सरस्वती जी को ना। सुगलाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम जाड्यांधकाराप्यहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम। सरस्वती जी को ही बनाते हैं ना बुद्धि के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसको मनाते हैं बुद्धि के लिए? जन के सुता जग जननी जाने की, जन के सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, को ताके जुगे मनावा, ताके जुगे भज कमले मनावा, जातु कृपा निर्मल मति पावा, जातु कृपा निर्मल। यदि आपको विशुद्ध बुद्धि चाहिए, निर्मल मति चाहिए, स्वच्छ विचारधारा चाहिए, तो श्री किशोरी जी की इन 2 चौपाइयों को आप प्रतिदिन एक माला फेरो। जब हम वृंदावन में छोटे थे, बहुत पढ़ने में बुद्धि नहीं लगती थी, हमको परम पूज्य सिद्ध संत श्री गौ संत से भी श्री सुदामा दास जी महाराज ने ये 2 चौपाइयां बताई। इन 2 चौपाइयों को संपुट लगा करके आप पाठ करो। जब आप अखंड रामायण का पाठ करते हो तो संपुट में एक चौपाई नहीं चलती, 2 चौपाइयां होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि चौपाई का मतलब एक चौपाई होती ही नहीं है। चौपाई एक छंद है और ये 2 चौपाइयां मिलाकर के एक चौपाई बनती है। चौपाई मानी 4 पाए, और 4 पाए तो मंगल भवन अमंगल हारी एक पांव, द्रवंश दशरथ अजर विहारी दूसरा पांव, तो दीन दयाल विरध संभारी तीसरा, और हरहुनाथ मम संकट भारी। तो 2 चौपाई जब मिलाओगे तब संपुट बनेगा। इसलिए कभी भी आप अखंड रामायण में संपुट लगाते हो तो 2 चौपाइयों को 2 लाइनें मिलाकर के एक चौपाई बनती है। अगर हिंदी लोग पढ़ते होंगे तो छंद के बारे में जब पढ़ेंगे तो 16 मात्राएं एक में होती हैं, एक लाइन में, और उनको जब आप 4 मिलाओगे, 4 चौपाई मानी 2 चौपाइयां, तब एक चौपाई। इसलिए ये 2 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने वंदन किया कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम वो है जो सृष्टि का सृजन करता है। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाए, साधो रचना राम बनाए, साधो
चतुर तेरे अति निपुण सोई चतुर तेरे जिनी महिमा लख पाई साधो रचना राम साधो रचना राम इसलिए ये रचना राम। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, और एक राम ने जगत पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। एक राम वो है जो दुनिया की रचना भी करता है और फिर भी उससे अनच्युत ऊपर रहता है, अलग रहता है। रचना करके भी रचना से अलग है, दृश्य भी है और दृष्टा भी है। इसलिए एक वो राम। तो वो राम क्या यही राम है या वो राम अलग है? और ये दशरथ के एक तो वो राम है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। एक वो राम है और एक राम तो सारी दुनिया जानती है, उनमें तो कोई महिमा हमें दिखाई पड़ती नहीं। कौन है दूसरे राम? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहिउ अपारा, नारी बिरह दुख लहिउ अपारा। भयउ रोदन रावण मारा, नारी बिरह दुख लहिउ अपारा। भयउ रोदन रावण मारा। एक राम तो वो है जो दशरथ के बेटे हैं, उनमें तो ऐसी कोई विशेषता दिखलाई पड़ती नहीं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित सारी दुनिया जानती है, उनकी चरित्र में क्या विशेषता है। नारी विरह दुख लहिउ अपारा, पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, पत्नी का हरण हो गया, हे सीता कह करके रोते फिरे, क्रोध आया, क्षत्रिय था, रावण को मार दिया, राजा बन गया। इसमें क्या विशेषता है? प्रभु सोई राम कि अपर को जाय जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ प्रभु कहो विवेक विचार। ये बात को ध्यान से सुनना, भरद्वाज ऋषि जैसा संत बोल रहा है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहिउ अपारा, भयउ रोशन रावण। एक बार मैं किसी गांव में गया, प्राचीन काल विद्यार्थी काल से ही अपने चले जाते थे, किसी गांव में बैठे हुए थे और प्रवचन कैसे होता था, एक पेड़ के नीचे चबूतरा, उसी में लालटेन रख दी, बस हो गया प्रवचन। 100-150 लोग बैठे। तो जिसके घर में रुके हुए थे उसके पास में एक 6-7 वर्ष का बच्चा था, मुश्किल से 5 वर्ष का होगा। खेलता खेलता सुबह मेरे पास में आया, कहा महाराज जी आपने रात कितनी देर तक कथा कही है? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा महाराज जी ने आधी रात तक कथा कही। कहा महाराज जी आपने आधी रात तक कथा कही? हमने कहा हाँ बेटा आधी रात। बोले हम तो चुटकी में कह देते। हमने कहा तुम भी कथा कहते? बोले हाँ। तो हमने कहा जरा सुना दो तुम्हारी कथा कैसी। तो उस बच्चे ने चुटकी में ही सुना दिया। सुना? एक राम एक रावण एक छत्री एक एक राम एक रावण एक छत्री एक बामन। बान बात
बात को बातना तुलसी लेके पोथन बात बात को बातना तुलसी लेके दियो पोथना। समझ में आई? 1 मिनट में पूरी कथा, 1 मिनट में लगा। बोले एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई, बात बात को बातन ना, और तुलसी लिख दियो पोथन। इसमें है क्या? प्रभु सोई राम। ये जो सीता के वियोग में दर दर भटकते फिरे, लता पताकाओं से पूछते फिरे, जड़ चेतन का जिनको ज्ञान नहीं रह गया, क्या ये आपने अभी मंत्र का जाप उन्हीं के नाम का किया है, या अपर को, या वो जिनके मंत्र का आपने जाप किया वो कोई और है और ये कोई और है? यही एक प्रश्न है जिस पर पूरी रामचरितमानस की कथा टिकी है। याज्ञवल्क्य जी के सहज साधारण प्रश्न को सुनकर के, भरद्वाज जी के इस सहज साधारण प्रश्न को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या कहा? अरे बोले महाराज हमको क्या पढ़ा रहे हैं, हमें सब मालूम है कि आप राम जी को जानते हैं, आप अनुभव नहीं, फिर भी आप प्रश्न ऐसे कर रहे हो। चाहूं सुने रामी गुण गूढ़ा और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप प्रभु श्री राम जी के गूढ़तम चरित्रों को श्रवण करना चाहते हो, इसलिए आप अत्यंत मूर्ख बनकर के आप प्रश्न पूछ रहे हो, पर आप राम कथा के बड़े गहरे भक्त हो।